हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की खबर पर लगातार बने हुए हैं। जो कंपार्टमेंट नंबर 64 के, जहां पर हमने कुछ देर पहले आपको विजुअल्स दिखाए थे कि किस तरह से वहां पर ग्रीन फेलिंग हो रही है और आग लगाई जा रही है। और अभी खबर ये मिल रही है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वहां से लकड़ी को सीज किया है और फॉरेस्टर मौके की तरफ जा रहे हैं। और हमें ये कंफर्म हो गया है फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की तरफ से कि वहाँ पर जो लकड़ी है उसको सीज किया गया है। और जो हमारी खबर है वो वेरीफाइड हुई है, क्योंकि उसमें जो लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड मेंशन्स थे फोटोग्राफ्स में, और जहाँ से ये वीडियोस हमने आपको दिखाए थे, उसको कार्रवाई करते हुए डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने भी एक सस्पेंशन आर्डर निकाला है। और इसमें मैं बता दूं कि इसके अलावा जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है किश्तवाड़ के, उन्होंने भी एक आर्डर निकाला है सस्पेंशन का। ये दो सस्पेंशन आर्डर्स निकले हैं और इसमें अब जो डिप्टी कमिश्नर का आर्डर है वही सुपरसीड होगा। और मैं बता दूं कि जो डीएफओ किश्तवाड़ ने आर्डर निकाला है उसके मुताबिक सस्पेंशन ऑफ शौकत अली वाचर आईसी बीट गार्ड कंपार्टमेंट नंबर 64 के, इसमें बताया गया है कि जो अंडर साइन है उसको कंप्लेंट रिसीव हुई है ग्रीन फेलिंग दीदार की इन कंपार्टमेंट नंबर 64 के बियरिंग जियो कोऑर्डिनेशन उसमें दिया हुआ है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड इन किश्तवाड़ ब्लॉक ऑफ किश्तवाड़ रेंज थ्रू रिलायबल सोर्सेज एंड सोशल मीडिया। इसमें बताया गया है पेंडिंग इंक्वायरी जो शौकत अली है वाचर आईसी बीट गार्ड इन कंपार्टमेंट नंबर 64 के, उसको सस्पेंशन किया जाता है, उसको प्लेस अंडर सस्पेंशन किया जाता है इन टर्म्स ऑफ रूल 31 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1956 विद इमीडिएट इफेक्ट। और इसको जो ठाठरी चेक पोस्ट है वहां पर अटैच किया गया है। और इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स गामा यूनिट J10 किश्तवाड़ को डायरेक्शंस दी है कि वो इस मसले में इंक्वायरी करे और अपनी रिपोर्ट 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो सबमिट करे। हालांकि जो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने आर्डर निकाला है उसमें जो फॉरेस्टर है इस एरिया का उसको और जो फॉरेस्ट गार्ड है उन दोनों को सस्पेंड किया गया है और उनको अटैच किया गया है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में किश्तवाड़ में। और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर किश्तवाड़ को बताया गया है कि वो इस मसले में इंक्वायरी करे और जो रिकमेंडेशन है वो इस ऑफिस को 3 दिनों के अंदर अंदर भेजे। मैं ये बात बता दूं कि जो फॉरेस्टर है वो किश्तवाड़ में 26 जनवरी की ड्यूटी के सिलसिले में यहाँ पर अरेंजमेंट्स में शामिल थे, क्योंकि डिपार्टमेंट फॉरेस्ट भी जो है वो खुद 26 जनवरी का फंक्शन बनाते हैं और मेन फंक्शन जो है वो यहाँ पर चौगान ग्राउंड में होना है, वो भी आपको पता है। लेकिन अभी फॉरेस्टर को भी इस फेलिंग के लिए जिम्मेवार ठहराया हुआ है। और हालांकि हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है कि फॉरेस्टर का इसमें कोई रोल नहीं है, वो पिछले कई दिनों से किश्तवाड़ में ऑफिशियल ड्यूटी पे एंगेज्ड है। मैं इस वीडियो के जरिए किसी को क्लीन चिट नहीं देना चाहता हूं, लेकिन मैं किसका कितना रोल है वो मैं बताना चाहता हूं। इसके अलावा कुछ डेली वेजर्स का भी नाम सामने आ रहा है, उसमें डिपार्टमेंट देख रहा है। और अभी की यही खबर है कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने आर्डर के तहत फॉरेस्टर को और जो फॉरेस्ट गार्ड है उसको सस्पेंड करके एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ के ऑफिस में अटैच किया है। और डीएफओ किश्तवाड़ को डायरेक्शंस दी है कि वो 3 दिन के अंदर अंदर इसमें इंक्वायरी करके रिपोर्ट को सबमिट करे। और इसके अलावा जो डीएफओ किश्तवाड़ है विजय कुमार जी, उन्होंने भी इंक्वायरी आर्डर की है। और जो डिप्टी डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है उनको इंस्ट्रक्शंस दी है कि वो इसमें देखें और इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो 3 दिनों में सबमिट करें। अभी हम देखेंगे, इस खबर पर हमारी आगे भी नज़र रहेगी। और ये 64 कंपार्टमेंट का ही मसला नहीं है, बल्कि किश्तवाड़ के डिफरेंट इलाकों से हमारे पास ग्रीन फेलिंग की खबरें आ रही हैं। पिछले दिनों वहाँ पर नर्सरी बनाने की बात चल रही थी, उसकी आड़ में भी कुछ ग्रीन फेलिंग्स हुई हैं, तो उसको भी देखने की ज़रूरत है। और लगातार इस पर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ खुद इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने एक बड़ा इनिशिएटिव लेते हुए किश्तवाड़ के जो आसपास के इलाके हैं वहां पर जंगल लगाने के लिए कोशिशें की है। जो फॉरेस्ट है वहां पर पेड़ लगाने की का एक इनिशिएटिव लिया है, और जिसमें लोग जो है वो अगर डोनेट करना चाहिए वो भी डोनेट करके पेड़ लगाए जा सकते हैं, ताकि किश्तवाड़ के एनवायरनमेंट को बचाया जा सके। मैं बता दूं कि यहाँ पर लोग कमेंट्स में पावर प्रोजेक्ट्स को टारगेट कर रहे हैं, और बिल्कुल सही बात है कि पावर प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट्स में भी वायलेशंस हो रही हैं, उनको भी चेक करना चाहिए। और इसका मतलब कतई भी नहीं है कि अगर पावर प्रोजेक्ट 2 में नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर फॉरेस्ट को या एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम इन दो इश्यूज को इक्वेट नहीं कर सकते। जितना वो गलत है उतना ही ये भी गलत है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर फॉरेस्ट में गलत हो रहा है तो प्रोजेक्ट 2 में गलत हो रहा है, उसको नहीं देखा जाएगा। अगर प्रोजेक्ट में गलत होता है वो भी गलत है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके नाम पर जो है वो हम जो फॉरेस्ट की यहाँ पर ग्रीन फेलिंग हो रही है उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि उनको क्यों नहीं एक्शन लेते हो, इनको क्यों लोगे। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के लोग कलेक्टिवली फॉरेस्ट की हिफाजत करें। और मेरी भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो जो लकड़ी इशू करने का प्रोसेस है उसको सॉफ्टन करें। यही वजह है कि लोग स्मगलिंग की जो है वो लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम किश्तवाड़ में देखें, हजारों घर बने हैं और कोई ऐसा घर नहीं है जहां पर लकड़ी नहीं लगी है। वो लकड़ी कहां से आती है? सिर्फ 200 या 400 सैंक्शन साल भर होती है, तो वो आती कहां से है? वो सारा स्मगलिंग का नेक्सस है और उसमें फॉरेस्ट के एम्प्लॉयज मिले हैं। यहाँ पर साहब मिल्स चल रही है, उन पर क्रैकडाउन करने की जरूरत है। रातों को यह धंधा चलता है। मुझे यह भी बताया गया है कि पिछली बार कटर्स जो है वो केशवान से गए थे। तो हमें इस चीज को देखने की जरूरत है। हम चाहेंगे कि लोग लगातार इन चीजों पर नजर रखें। जिस तरह से आज ये वीडियोस हमारे सामने आए, मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से वो ड्रग्स पर नजर रखे हैं, बाकी चीजों पर नजर रखे हैं, फॉरेस्ट की स्मगलिंग और ग्रीन फेलिंग पे भी जो है वो नजर रखें। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।